आज हमारी चर्चा उत्तम संयम धर्म पर है। उत्तम संयम धर्म जीवन में बैलेंस बनाना सिखाता है, जीवन को बाह्य की प्रवृत्ति से रोकना सिखाता है। उत्तम संयम धर्म हमारे जीवन में हमें संयमित बनाता है। जो व्यक्ति अपनी बाह्य की प्रवृत्तियों में सीमित हो जाता है, वो अंदर की प्रवृत्तियों में असीमित हो जाता है। कहीं तो तुम्हें बांध बनाना पड़ेगा, कहीं पे तो तुम्हें ब्रेकर बनाना पड़ेगा, कहीं पे तो तुम्हें रोक लगाना पड़ेगी। बाहर की दुनिया में रोक लगते ही अंदर के वैभव की हमारी सारी चाबियां, सारे ताले चाबियों से खुलना प्रारंभ हो जाते हैं। जितना जितना बाहर में जितना संयम होता है, उतना अंदर में हम अपने जीवन के उस आत्म बल को पहचानना प्रारंभ कर देते हैं। संयम का मतलब हमारे आचार्यों ने पूजाओं में, ग्रंथों में आपने पढ़ाई है। काय छह प्रतिपाल, पंचेंद्री मन वश करे, संयम रत्न संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। मतलब क्या? काय छह प्रतिपाल, छह प्रकार की काय कौन कौन सी है? आप विचार करके रखना। छह प्रकार की काय से मतलब यहाँ लिया गया है एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, और ये एक इंद्री, दो इंद्री आदि जो हैं ये छह काय नहीं हैं। पांच स्थावर और एक तिरस, ये छह काय हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। और दूसरे नंबर पर दो इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक ये तिरस, छह प्रतिपाल। अगर ये संयम से जुड़ जाएं तो आप विचार करके रखना, संयम का मतलब है इनके प्रति रक्षा का भाव आ जाए, इनके प्रति सुरक्षा का भाव आ जाए। अभी हमारे जीवन में इनके प्रति रक्षा और सुरक्षा का भाव नहीं है, तब तक हमारा संयम का पालन नहीं हो सकता। मुनिराज पूर्ण रूप से त्यागी होते हैं, श्रावक एक देश से त्यागी होता है। पंचेंद्रिय मन वश करे। पंचेंद्रिय हमारी पांचों इंद्रियां, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन, इनको भी बस में करें, तब संयम का पालन होगा। ख्याल करो, संयम के पालन करने में हमारा जीवन अगर व्यतीत हो गया तो हमारा जीवन कहां से कहां तक पहुंच जाएगा। अगर अभी हमारे पास पूरी दुनिया का पाप लग रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी संयम नहीं है, और जब तक संयम नहीं है तब तक हमारा पाप सतत चलता रहेगा। संयम का मतलब है नियम लेना, संयम का मतलब है जीवन पर्यंत के नियम लेना, संयम का मतलब है अपने जीवन को बैलेंस में बनाना, संयम का मतलब है बाह्य वस्तुओं का जहां तक हो सके वहां तक उन वस्तुओं का सेवन से बचना। छोटे छोटे नियम, छोटे छोटे संयम हमारे जीवन में एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। अक्सर आप लोग सुनते होंगे, घुटने के चल चलकर, घुटने के बल चलते चलते बच्चे एक दिन खड़े हो जाते हैं। जो छोटा सा बच्चा है वो घुटने के बल चलते चलते बच्चे एक दिन खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। बिना नियम लिए संसार तुम जो जी रहे हो ना, ये जीवन संसार का पता नहीं कब तुम्हारा ढह जाए। और अगर छोटा सा भी नियम तुम्हारे जीवन में है, छोटा सा संयम भी तुम्हारे जीवन में है, तो विचार करके रखना, कहीं भी तुम डूबते हो तो डूब जाना, लेकिन संयम तुम्हें इस भाव से पार लगा दे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। छोटा सा व्रत, छोटा सा नियम, छोटा सा संयम,
मुनिराज के पास 5 संयम होते हैं। मालूम? सामायिक, छेतो स्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात, ये 5 संयम का आपके मुनिराज पालन करते हैं। सामायिक संयम का मतलब क्या है? सामायिक संयम का मतलब है अपने आप में शांत चित्त होना। आंख पे आंख बंद करना तो बहुत आसान है, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना भी बहुत आसान है, लेकिन मन को रिलैक्स देना, मन के विकल्पों से बचना, समझ के रखना, तो तुम्हारा सामायिक चारित्र होगा। सामायिक चारित्र के लिए आचार्यों ने कह दिया, समता सर्वभूतेषु संयमा स्वभावना आत्मरोध परित्यागा इति सामयिकम मता। जो समता का भाव रखता है, कैसा भी परिस्थिति आ जाए, समता सर्वभूतेषु, संयमा स्वभावना, संयम की भावना रखता है, आर्तरोध परित्यागा, आर्तरोध ध्यान का परित्याग करता है। आप विचार करना, आर्तरोध परित्याग का इति सामयिकम मता, वो सामायिक को स्वीकार करता है। ख्याल करो, छोटे छोटे संयम तुम्हारे जीवन में हों, छोटे छोटे व्रत तुम्हारे जीवन में हों। मुझे ऐसे भी लोग यहाँ मालूम हैं, बहुत अच्छे हैं, जो संयम ले रहे हैं, व्रत ले रहे हैं, नियम ले रहे हैं और बाहर किसी को पता भी नहीं चलने दे रहे। मेरे पास आते, महाराज मेरा आज चमड़े की वस्तु का त्याग, अब मैं कभी भी चमड़ा नहीं पहनूंगा। महाराज मैं सोना चांदी पहनने का त्याग। मैं नाम इसलिए नहीं बताता हूं कि वो पीछे पड़ जाओगे तुम उनके, कि क्यों तुमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन उनने अपनी स्थान बना लिया, उनने अपना स्थान वहां बना लिया। जहां हम जा रहे हैं वहां वो भी जाएंगे, लेकिन धीमे धीमे अंतरंग से त्याग करते जा रहे हैं। बहुत से लोग आकर बोल रहे, महाराज मैं आज ब्रह्मचर्य व्रत संयम लेना चाहता हूं, पति पत्नी के साथ। मैंने कि ब्रह्मचर्य वाले दिन ले लेना। ख्याल करो, अगर आपके मन में कोई नियम का भाव है, शक्ति के अनुसार उसे जरूर ले लेना, क्योंकि 3 चीजें हैं जो कल पे डालोगे कल नहीं आएगा, काल तो आ जाएगा। 3 चीजें अगर तुम्हारे मन में शक्ति है, मन में संकल्प है कि हम ऐसा नियम का पालन कर सकते हैं, तो आप उसी वक्त नियम लेने का भाव बना लेना, क्योंकि आज शरीर में शक्ति है तो कर सकते हो। हाँ, जैसे आज हमारी बबीता बहन ने नियम लिया कि मैं बाजार की वस्तुओं का त्याग, महीने में 5 दिन का ही छूट रखकर हम बाजार की वस्तुओं का त्याग कर रहे हैं महाराज। लेकिन अपने होश पूर्वक, अगर मैं कहीं कोमे में चली जाऊं, बेहोश हो जाऊं, मुझे होश ना रहे और कहीं खाने को कोई खिला दे, उसकी छूट, कितना बड़ा पुण्य अर्जन कर लिया। आप विचार करके रखना, आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ छोटा सा भी नियम बना लिया, छोटा सा भी संयम बना लिया। मैं हमेशा कहता हूं, पैसा कमाने के बहुत साधन हैं, कहीं से भी तुम पैसा कमा सकते हो। पैसा कमाने के 36 तरीके हैं, लेकिन पुण्य कमाने के केवल और केवल 4 तरीके हैं। पुण्य कमाने के केवल और केवल 4 तरीके हमारे शिव कोटि महाराज ने भगवती आराधना ग्रंथ में कह दिए। पहले नंबर पे कहा कि हमें रोज प्रत्येक दिन, अगर जैन श्रावक हैं, अगर जैन कुल में जन्म लिया है और हमारा शरीर स्वस्थ है, हम कर सकते हैं, तो हमें भगवान का अभिषेक जरूर करना चाहिए। क्योंकि अभिषेक भगवान का जब हम करते हैं, जल तो उनके ऊपर जाता है, लेकिन कर्म हमारे साफ होते हैं। ख्याल करो, कैसे जल तो भगवान के ऊपर जा रहा है, लेकिन कर्म मेरे साफ हो रहे हैं। कैसे होते हैं? पानी कहीं डालते हो और वहां से जमीन साफ हो रही है, लेकिन आंखों में स्वच्छता आ जाती है। कहीं कीचड़ पड़ा हो
वहां अगर पानी डाल के सफाई कर दी जाए तो वहां तो जमीन साफ हुई, लेकिन मन कितना अच्छा होता है, चलो अब साफ सुथरा हो गया। जैसे जमीन पर पानी डालने से जमीन साफ होते ही मन में अच्छा लगता है, वैसे ही भगवान के ऊपर जल धारा छोड़ते ही हमारी आत्मा को अच्छा लगता है। इसने मुझे मेरे कर्मों से मुक्त कराने का प्रावधान कर दिया। हमारे अजित भाई कभी नहीं करते थे, कल बैठे बैठे भाव आ गया, कल भी कर लिया, आज भी कर लिया। आप ख्याल करना, कम से कम पर्यूषण के 10 दिन हर किसी को करना चाहिए। आज सीके चैतालय गया तो संजय भाई भी तैयार थे, महाराज हमें भी करना है, बाकी के लोग तो कर रहे हैं। मैं आपसे कहना, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी भावना तो है, लेकिन शरीर की अस्वस्थता के कारण से नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से लोग हैं जिनका मन ही नहीं होता कि अब से करना। अब आप विचार करना, कहाँ जाकर आप पाप कर्मों को धोगे। इतना तो जीवन में पुण्य कमा लो, 3 लोक के नाथ के हमें अभिषेक करना है, पहला कारण। पर्यूषण में मैं चाहूँगा एक दिन तो जरूर, जो कर सकते हैं, जिनकी शरीर अस्वस्थ है, जिनको कभी कोई बीमारी ऐसी हो गई है, वो अनुमोदना करके ही पुण्य कमाएंगे। बाकी की जो कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी लगाने का प्रयास करो। संयम पहला पुण्य कमाने का साधन है, पहला अभिषेक। दूसरे नंबर पर नगर में साधु आए, अगर समाज की अनुकूलताएं व्यवस्थाएं हों तो अपने घर पे चौका लगाकर आहार दो, क्योंकि साधु शमशान में भी साधना कर लेता है, साधु सब जगह चला जाता है, लेकिन बड़े पुण्यशाली, भागशाली, सौभाग्यशाली होते हैं जिनके घर में साधु को आहार चौका लगाकर आहार देने का मौका मिल जाए। अपने घर पर 3 लोग के, हम भगवान को अपने घर नहीं ले जा सकते। हमारे भगवान मंदिर से बाहर निकलेंगे तो नगर भ्रमण करके आएंगे। केवल और केवल तुम्हारे साधु जो निर्गंत मुनि हैं, उन्हें अपने घर पर चौका लगाकर आहार का भाग मिल जाए, पुण्य मिल जाए। अनुकूलताएं समाज की देखकर हमें कहीं विरोध नहीं करना है, कहीं हमें विपरीत नहीं जाना है। समाज की अनुकूलता हो, वातावरण की अनुकूलता, जरूर आहार देना, घर चौका लगा के आहार देना। नहीं मिल पाए माहौल ऐसा हो तो जहां साधु का आहार हो रहा है वहां जाकर साधु को आहार जरूर दे लेना। दूसरा पुण्य कमाने का साधन, दूसरा पुण्य कमाने का साधन है, अगर आपके नगर में कभी कोई साधु आते हैं उन्हें जरूर आहार दीजिएगा, क्योंकि आहार वो तुम केवल साधु के हाथ में नहीं रख रहे हो, आप ज्ञान दान भी कर रहे हो, सामायिक का भी दान कर रहे हो, स्वास्थ्य का भी दान कर रहे हो, संयम का भी दान कर रहे हो। सारा का सारा पूरे 24 घंटे साधु जो क्रिया करेगा उस क्रिया का पुण्य साथी से तुम्हें मिलता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये है दूसरा पुण्य, टेकना। इस पुण्य को लूटने के लिए लालायित होना कि कभी हमें आहार देने का एक बार तो मौका मिले। तीसरे नंबर का पुण्य आचार्यों ने कहा है कि जीवन में संयम जरूर लेना, कोई ना कोई व्रत नियम संयम जरूर लेना। इतना ही ख्याल करके रखना, बिना नमक का भोजन गले के नीचे नहीं उतरता है, बिना ब्रेक की गाड़ी मंजिल पे नहीं पहुंचाती है, बिना नींव का मकान कब ढह जाए कोई भरोसा नहीं है, और बिना नियम का श्रावक निर्गंत, बिना नियम का श्रावक कब उसका पतन हो जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भोजन में नमक जरूरी है, गाड़ी में ब्रेक जरूरी है, मकान में नींव जरूरी है,
उसी प्रकार से हमारे जीवन में नियम जरूरी है। अगर तुम्हारे जीवन में नियम है तो समझ के रखना, अब तुम्हारे पास पक्का सब कुछ मिल गया। हमारे ग्रंथों में आचार्यों ने कहा है, जो लोग भगवान का अभिषेक करते हैं उनका पांडुक शिला पर अभिषेक होता है। जो लोग साधु के साथ पद विहार करते हैं उनका कभी भटकाव नहीं होता है। जो साधुओं को आहार देते हैं उनके घरों में अनाज के भंडार कभी कम नहीं होते हैं। और वो लोग भी आज नहीं तो कल वैसे ही पुण्य को अर्जन कर कर अपने जीवन को संभालते हैं। विचार करना, इतना ही सोचना, जबरदस्ती का नियम नहीं लेना। एक बार एक व्यक्ति को जबरदस्ती का नियम दे दिया गया, आलू नहीं खाना। चाचा चौधरी को नियम दे दिया, आलू नहीं खाना। ठीक है, अब उसमें नियम में भी सौदेबाजी होती है। महाराज ने कहा 1 साल, उसने कहा महाराज नहीं ज़्यादा होगा। 6 महीने, नहीं महाराज। उन्होंने कहा 1 महीने, और न कि महाराज चलो, मना मन मार के तो नियम ले लिया। अब नियम लिया और शादी का सारगा आ गया। अब शादी में बार बार बोला गया आलू आलू आलू। अब वो क्या, मेरा तो नियम है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अब क्या किया जाए। उसने कहा आलू का तो त्याग किया है, आलू के रस का त्याग थोड़ी किया मैंने, आलू के रस का त्याग थोड़ी किया है। अब वो जब आलू की सब्जी आती थी तो वो कहता भैया आलू नहीं देना, हमें रस रस दे दो, रस रस। और जब रस रस दिया जाने लगा तो छोटे छोटे टुकड़े भी आए। उसने कहा तुम दे थोड़ी रहे, ये तो अपने आप आ रहे हैं, आने दो, सब चलेगा। आप ख्याल करके रखना। जब अब एक व्यक्ति को नमक का त्याग दे दिया, ऊपर से नमक नहीं लेना, भोजन में जो नमक पड़ा हो वो ही नमक लेना, ऊपर से नमक नहीं लेना। अब उसको आदत में थी कि नमक ऊपर से जरूर डलाए तो ही भोजन जाए। मालूम उसने तरीका क्या निकाला, उसने पहले थाली में कटोरी में नमक रखवाया, फिर कहा ऊपर से सब्जी डालो। ऊपर से नमक नहीं लेना, पहले नमक रखा फिर ऊपर से सब्जी डलवा दी, हो गया काम। उसने कहा ठीक है महाराज, आपके नियम का पालन कर लिया, ऊपर से नमक हो। अब एक बार नियम दिया कि कल कोई भी दर्पण देख के नहीं आएगा, दर्पण देख के नहीं आएगा। तो हमने कहा मालूम पड़ेगी ना बिना दर्पण के कैसे रहते। महाराज लोग जीवन पर्यंत के लिए दर्पण छोड़ दिए, तुम्हें एक ही दिन दर्पण में चेहरा नहीं देखना। ठीक है, सारे लोगों के चेहरे बाल आड़े टेढ़े जैसे तैसे थे, एक व्यक्ति बिल्कुल सजा धजा। उससे पूछा क्यों भैया, उसने कहा महाराज आपने कहा था दर्पण नहीं देखना, मैं तो थाली में ही देख के अपने बाल सेट कर लिए। जबरदस्ती के नियम होते हैं। शेष चर्चा शाम को करूंगा। 40 मिनट हो गए हैं, आप तो ऐसे बैठे हो कि महाराज बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। उपवास वालों के भी पाठ नहीं होने हैं और भी सब है, तो शेष चर्चा शाम को करूंगा। आज आपसे इतना ही कहूँगा, संयम का भाव बनाना, व्रत नियम का भाव बनाना, बिना उसके जीवन, हाँ सामूहिक ना ले पाओ, अकेले अकेले लेना और अपने जीवन को समझना, जितनी शक्ति हो उतना पालन करें, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। ओम नमः जगत।